तो ये आपकी स्क्रीन पे जो बेसिक इंग्लिश में आज हम पढ़ाई करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, शब्द भेद के बारे में। पिछली जो क्लासेस हमने 2 क्लासेस ली, उस 2 क्लासेस में हमने पढ़ा वॉवेल्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं पढ़ा था हमने, वॉवेल्स के बारे में पढ़ा था, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, सेमी वॉवेल्स क्या होते हैं, इन सारे टॉपिक्स को हमने समझा था। फिर वर्ड्स क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। तो जो इंग्लिश का जो पहला स्टेज है उस स्टेज को हमने डिस्कस करने की कोशिश करी थी अपने पहले और दूसरे क्लास में। ये हमारा तीसरा क्लास है और तीसरी क्लास में हम समझेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच को हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। तो बेसिकली इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। All the word of English are divided into 8 groups according to the work they do in the sentence। देखिए, आप मॉडर्न इंग्लिश की अगर बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल को भी पार्ट ऑफ स्पीच में रखा गया है, तो उसके साथ ये 9 पार्ट ऑफ स्पीच हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे बेसिक इंग्लिश का चैनल है। अभी एडवांस इंग्लिश में मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूंगा जब आर्टिकल डिटरमाइनर के रूप में पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा बनते हैं और कैसे काम करते हैं, ये चीज़ें मैं एडवांस इंग्लिश में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल हम समझते हैं कि देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। तो देखिए, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो इंग्लिश के सेंटेंस में जो वर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स किस तरीके से काम करते हैं, उनके काम करने के तरीके के बेस पर, उनके काम करने के तरीके के आधार पर उसे 8 पार्ट ऑफ स्पीच में बांटा गया। उन शब्दों को 8 भेदों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन द सेंटेंस। सेंटेंस में वो क्या काम करते हैं उसी काम के आधार पर उन्हें 8 भेदों में बांटा गया। उन शब्दों को 8 पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि एग्जांपल हमने लिखा है, सीता इज अ वेरी गुड गर्ल। तो सीता एक बहुत ही अच्छी लड़की है। तो इस पूरे जो भी वर्ड्स है, यहाँ पे जो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सीता क्या है, नाउन है, इज क्या है, वर्ब है, ए है आर्टिकल, वेरी है एडवर्ब, गुड है और एडजेक्टिव, और गर्ल है नाउन। तो ये सारी चीज़ों को जब आप आगे की क्लासेज रेगुलरली अटेंड करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये नाउन है कि वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। इन सारी चीज़ों को आप भी आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। तो ये जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया। किसी को हमने नाउन बोला, किसी को वर्ब बोला, आर्टिकल बोले, एडवर्ब बोला। यही क्या है, यही पार्ट ऑफ स्पीच है। ये सारे जो है ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इस तरीके से आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच दिखाई देंगे। तो हम अब आगे समझते हैं कि वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वो शब्दों के 8 भेद कौन कौन से हैं। तो पहला जो भेद है जिसको हम बोलते हैं नाउन, और हिंदी में जिसे हम कहते हैं संज्ञा। तो आपको ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच याद होने चाहिए, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। तो पहला है नाउन, जिसको हम संज्ञा बोलते हैं। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। ठीक है, तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच जिसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव, और हिंदी में बोलते हैं विशेषण। चौथा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब, ये वर्ब है जिसे हम क्रिया बोलते हैं। पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब, जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। छठा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन, जिसको हम बोलते हैं संबंध बोधक अवयव। सातवां पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शन, जिसे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक अवयव। और जो 8वां पार्ट ऑफ स्पीच है इसे हम कहते हैं इंटरजक्शन, और हिंदी में इसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अवयव। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजक्शन। और इसके बाद हम एक एक करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, नाउन कैसे सेंटेंस में काम करता है। अब एक एक चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है नाउन। तो हम समझते हैं कि नाउन क्या है। ठीक है, तो नाउन की डेफिनेशन को समझते हैं। तो नाउन क्या है, एक बेसिक, देखिए इस क्लासेस में मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि मैं एकदम इंग्लिश को बेसिक से उठाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बाद में इंग्लिश का लेवल एडवांस तक जाएगा, लेकिन इस बेसिक इंग्लिश को आप समझते जाएंगे तो बेसिक इंग्लिश में फ़ायदा ये मिलता है स्टूडेंट्स को कि वो आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं। और एक बार आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गए, आप समझ गए चीज़ों को, तो जैसे जैसे आपका लेवल रेज किया जाएगा तो आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम समझते हैं नाउन क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या होता है नाउन का, जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो है अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। और दूसरा डेफिनेशन क्या है इसका कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन,
अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ नाउन एनिमल, प्लेस और थिंग। मतलब जो संज्ञा होती है, जो नाउन होता है, वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, या किसी चीज या किसी वस्तु का नाम हो सकता है। तो आप इस वीडियोस को ध्यान से देखते और सुनते जाएं। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को ही नाउन कहा जाता है। तो मैंने आपको 4 चीजें बताई कि नाउन क्या होता है। नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, नाउन किसी एनिमल मतलब जानवर का नाम हो सकता है, नाउन किसी स्थान या जगह का नाम हो सकता है, और नाउन क्या हो सकता है? नाउन किसी भी चीज, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है जिसको आप समझिए कि नेम ऑफ द पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्तियों के नाम। तो जो भी व्यक्तियों के नाम होते हैं वो नाउन की कैटेगरीज में आते हैं। तो व्यक्तियों के नाम को हम 2 कैटेगरी में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है व्यक्तियों के खास नाम। जैसे भी किसी भी व्यक्ति का कोई नाम होता है, जैसे राजू हो, मोहन हो, सुशील हो, गोपाल, राधा, खुशी, मैरी, गीता। तो व्यक्तियों के जो नाम, जिस नाम से हम किसी भी व्यक्ति को बुलाते हैं, तो जब भी कोई नाम आपके सामने रख दिया जाए और पूछा जाए ये क्या है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपको आसानी से ये कह देना है कि ये नाउन है। ठीक है। तो व्यक्तियों के जो खास नाम होते हैं वो नाउन के हिस्सा है, वो नाउन कहलाते हैं। अब व्यक्तियों, नेम ऑफ द पर्सन, जो दूसरा पार्ट आता है व्यक्तियों के कुछ सामान्य नाम। जैसे कि जब हम बोलते हैं ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, तो ये क्या है? ये भी तो व्यक्ति ही हैं, ये भी तो पर्सन ही है। तो ये भी क्या है? ये भी नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं। अगर हम आपसे कह दें कि वाय, वाय कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वाय क्या कहलाएगा? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है। फ्रेंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो फ्रेंड, मित्र, ये भी पर्सन्स ही होते हैं, तो ये भी नाउन कहलाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए टीचर, टीचर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो टीचर भी नाउन है, क्योंकि ये भी कोई व्यक्तियों के ही सामान्य नाम है, जैसे हम टीचर हो गए। फादर, ब्रदर, तो व्यक्तियों के सामान्य नाम हो या व्यक्तियों के खास नाम हो, ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? ये नाउन की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है। तो अब आज के बाद अगर आपसे कोई पूछ देता है किसी का नाम, जैसे मोहन किसी का नाम है, तो मोहन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो आपको बता देना है कि ये किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए नाउन होगा। अगर कोई सामान्य नाम बोल दे, फादर, मदर, बॉय, फार्मर, टीचर, तो आपको पता है कि ये भी किसी न किसी तरह के व्यक्ति विशेष ही हैं, इसलिए ये भी नाउन कहलाएंगे। ठीक है। अब पहला तो ये हो गया नेम ऑफ द पर्सन। दूसरा मैंने कहा था कि नेम ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं, नेम ऑफ द एनिमल्स भी नाउन कहलाते हैं। तो नेम ऑफ द एनिमल्स, जो कोई भी पशु हो, कोई भी कीट हो, पक्षी हो, इन सबों के नाम भी क्या कहलाते हैं? ये भी नाउन का ही हिस्सा होते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो अगर कोई भी एनिमल्स आपसे बोल दे, डॉग, कैट, एलिफेंट, गोट, काऊ, किसी भी एनिमल का नाम अगर आपके सामने रख दिया जाए, तो आपको क्या कहना है कि ये संज्ञा है, ये नाउन है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये नाउन है। अगर जब आपके सामने टाइगर, कैमल, ऑक्स, लॉयन, फॉक्स, तो ये सारे क्या है? ये जितने भी सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको इस सर्कल के अंदर, ये सारे क्या है? ये किसी न किसी जानवर के नाम है, किसी न किसी पशु के नाम है। तो जो पशुओं के नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। कोई भी कीट, पंक्षी हो, अगर कीट की बात करें, जैसे फ्लाई हो गया, इसको मक्खी कहते हैं, बीज, मधुमक्खी, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर का मतलब क्या होता है? टिड्डा, एंट का मतलब होता है चींटी, अर्थवॉर्म का मतलब होता है केंचुआ। तो ये सारे कीट हैं जो कीट की श्रेणी में आते हैं, तो ये भी एक तरह के एनिमल्स ही हैं। तो जो भी ये पशुओं के नाम थे, ये कीट के नाम थे। और यहाँ पे देखिए पक्षियों के नाम मैंने कुछ लिख रखे हैं, जैसे पिजन, पिजन मतलब कबूतर, क्रो, क्रो मतलब कौआ, आउल, आउल मतलब उल्लू, स्पैरो मतलब गौरैया चिड़िया, और पीकॉक मतलब मोर। तो ये पक्षियों के नाम है। तो अगर किसी भी जानवर का नाम, किसी भी कीट पतंगे का नाम या किसी भी पंक्षी का नाम आपके सामने रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो जैसा कि नाउन के डेफिनेशन से क्लियर है कि नेम ऑफ अ पर्सन, मैंने बता दिया नेम ऑफ द एनिमल्स, ये नेम ऑफ द एनिमल्स की कैटेगरीज में आते हैं, इसीलिए ये भी नाउन का ही हिस्सा होंगे। तो ये 2 चीजें क्लियर हो गई, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द एनिमल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। नेम ऑफ द पर्सन हमने समझ लिया, नेम ऑफ द एनिमल्स हमने समझ लिया, नेम ऑफ द प्लेस। नाउन में तीसरा है नेम ऑफ द प्लेस। तो स्थानों के जो भी नाम होते हैं वो भी संज्ञा, वो भी नाउन के कैटेगरीज में ही आते हैं। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? यदि किसी भी स्थान का नाम, किसी भी प्लेस का नाम आपको बता दिया जाए और पूछा जाए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो डेफिनेटली इट वुड बी द पार्ट ऑफ द नाउन। तो स्थानों के कुछ खास नाम होते हैं, जैसे हमने व्यक्तियों के कुछ खास नाम देखे थे। तो स्थानों के खास नाम, जैसे हमने बोला इंडिया, जापान, तो ये क्या कंट्रीज के नेम है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, ये क्या है, स्टेट का पर्टिकुलर नेम है। दिल्ली, पटना, कोलकाता, ये क्या है, सिटीज़ के नेम है। ठीक है, रांची, वाराणसी, मुंबई, रामपुर। तो जो कोई भी किसी भी स्थान का नाम हो, वो किसी देश का नाम हो सकता है, वो किसी स्टेट का नाम हो सकता है, वो किसी गांव का नाम हो सकता है, वो किसी शहर का नाम हो सकता है। कोई भी नाम अगर आपके सामने रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस। अगर वो किसी भी प्लेस का नाम है तो ये नाउन की कैटेगरीज में आएगा। तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, नाउन होगा। तो ये तो स्थानों के खास नए नाम हो गए। अब आपको समझना है बेसिक इंग्लिश में कि स्थानों के कुछ सामान्य नाम भी होते हैं। जैसे हमने एक वर्ड यूज कर दिया कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कैपिटल, सिटी, विलेज। तो जब हम कंट्री कहते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि कंट्री किसी न किसी प्लेस का ही, कोई प्लेस ही तो होगा। स्टेट, तो स्टेट क्या है, ये भी किसी कोई स्थान ही होगा। डिस्ट्रिक्ट, ये भी कोई प्लेस ही है। कैपिटल, जैसे दिल्ली एक कैपिटल है, तो ये कैपिटल जो है, ये कैपिटल क्या एक तरह का प्लेस है। सिटी कोई शहर है तो वो भी एक तरह का स्थान है, एक तरह का प्लेस है। हम बात करते हैं विलेज, मतलब कोई गांव है अगर, तो वो भी एक स्थान है। तो ये स्थानों के सामान्य नाम है। मतलब आपसे बोल दिया जाए कि कैपिटल, ये जो वर्ड है इंग्लिश का कैपिटल, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो कैपिटल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। तो आपको समझना है कि कैपिटल, जैसे दिल्ली एक कैपिटल है, या लखनऊ एक कैपिटल है, पटना एक कैपिटल है। तो ये सारे जो नाम हमारे दिमाग में आ रहे हैं कैपिटल बोलने से, वो क्या है, वो जगहों के नाम है, स्थानों के नाम है, प्लेसेस है। तो ये नाउन का पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि नाउन के डेफिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, वो कंप्लीट कर लिया हमने। एनिमल्स के नाम हो सकते हैं, प्लेसेस के नाम हो सकते हैं। ठीक है, आपसे किसी ने कह दिया विलेज, तो विलेज क्या है, विलेज कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो अगर हम विलेज की बात करते हैं तो विलेज भी एक स्थान है, गांव जिसको हम बोलते हैं, तो गांव भी जब हम बोलते हैं तो वो एक स्थान है। तो ये भी नाउन का ही पार्ट होगा। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो नाउन। ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, नाउन। तो अब पर्सन, एनिमल और प्लेस के बाद जो चौथा कैटेगरी होता है वो होता है नेम ऑफ द थिंग्स। तो नेम ऑफ द थिंग्स की जब हम बात करते हैं तो नेम ऑफ द थिंग्स भी क्या कहलाते हैं, नेम ऑफ द थिंग्स जिसको हम बोलते हैं किसी वस्तु का, कोई भी चीज का नाम हो सकता है। किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी फूल का नाम हो सकता है, किसी फल का नाम हो सकता है, किसी खाने की वस्तु का नाम हो सकता है। तो जो कुछ भी नाम आपके सामने आएंगे किसी वस्तुओं के नाम, तो वो भी पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होगा, वो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन ही होगा। अब जैसे देखिए कुछ वस्तुओं के नाम हमने ये लिस्ट बना रखे हैं आपके लिए। जैसे कुछ वस्तुओं के नाम है टेबल, बुक, पेन, बॉक्स, रिंग। तो अगर हम टेबल की बात करते हैं, हम किताबों की बात करें, हम पेन की बात करें, हम बॉक्स की बात करें, हम अंगूठी की बात करें, तो ये सारे वस्तुएं हैं। तो कोई भी वस्तु जो होती है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है, वो कहलाता है पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। और फूलों के नाम हो आपके सामने रोज, मैरीगोल्ड, लोटस, लिली, सनफ्लावर, तो अगर फूलों के नाम भी आपके सामने आ जाए तो वो नाउन कहलाएंगे। अगर कोई भी फल हो आपके सामने, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स और मेनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर। तो अगर किसी भी फल का नाम आपके सामने आए तो आपको ये समझना है कि ये किसी वस्तु का नाम है, किसी चीज का नाम है, इसीलिए ये नाउन कहलाएंगे। और खाने की वस्तु जैसे मिल्क हो गया, पल्स हो गया, राइस मतलब चावल, ऑयल, तेल, पोटैटो मतलब आलू, पल्स मतलब दाल। तो दूध, दाल, चावल, तेल, आलू, हम किसी भी खाने की वस्तु का नाम अगर आपके सामने रखते हैं तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, ये भी नाउन कहलाएंगे। तो बहुत ही सामान्य अर्थों में अगर कहा जाए तो किसी भी व्यक्ति के खास नाम हो या सामान्य नाम हो, ठीक है, किसी भी जानवर के नाम हो, किसी कीट का नाम हो, किसी पक्षी का नाम आपके सामने आ जाए, किसी भी जगह का नाम आ जाए, या तो सामान्य नाम आए उनका या खास नाम आए, ठीक है, या किसी भी वस्तु, नेम ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज का नाम आपसे के सामने रख दिया जाए तो वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, ये सारे नाउन के पार्ट्स हैं। तो आपको ध्यान से इन चीजों को समझना है। इससे क्या होगा कि बेसिक लेवल पे आप समझ जाएंगे कि नाउन्स किसे कहा जाता है और कौन कौन सी चीजें नाउन की कैटेगरीज में आती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स अबाउट नाउन। अगर लगता है कि ये सारी चीजें आपके लिए यूजफुल हैं और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स घर पे बैठे हैं और जिन्हें ये लग रहा है कि नहीं कोरोना के इस काल में हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, हमारी पढ़ाई की कंटिन्यूटी रुक गई है, तो आप उन सारे स्टूडेंट तक इन चीज़ों को पहुंचाएं ताकि इस वीडियोस को देखकर वो अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें, उनके अंदर कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। और जैसे कि सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, सारे कोचिंग संस्थान बंद हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे क्या होते हैं कि जब उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता तो वो पढ़ाई से दूर होते जाते हैं। तो हमारा और आपका सिर्फ एक ही काम है कि बच्चे अपने पढ़ाई में कंटिन्यू रहें
और ये तभी संभव है जब उनके सामने कुछ मटेरियल्स होगा। जब ये मटेरियल्स होंगे तो बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे, इस वीडियोस को सुनेंगे, समझेंगे और कॉपी में लिखेंगे तो उनकी कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। चलिए आपसे मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इंग्लिश के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।